दोस्तों नमस्कार, मैं के पनगोत्रा एक बार फिर आपसे मुखातिब और आप इस वक्त पनगोत्रा कंसेप्ट के साथ हैं। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने पनगोत्रा कंसेप्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। तो दोस्तों पिछले 4-5 सालों से जम्मू कश्मीर में अपराध और नशाखोरी का ग्राफ बढ़ा है। चिट्टा नामक नशे के दुष्प्रभाव का जिक्र चौक चौराहों में ही नहीं बल्कि हर उस परिवार में चिंता का विषय बना हुआ है जहां कोई युवा या किशोर रहता है। नशे के अवैध धंधे ने समाज के हर छोर तक पहचान कायम की है। मौजूदा समय में नशेड़ियों, नशीले पदार्थों के अवैध धंधेबाजों और अपराध के बीच एक अनैतिक संबंध कायम हो गया है। इस अनैतिक ढांचे में ज़्यादातर युवा वर्ग शामिल है जो नशे का अवैध कारोबार करके नशेड़ी और अपराधी भी पैदा करता है। नशा, नशेड़ी और अपराध के बीच संबंध कायम होने के कारण क्या है? ये सवाल बहुआयामी है। करीब 1-2 दशक पहले नशे का कारण नशा तस्करी में शामिल समाज विरोधी लोगों को समझा जाता था और नशे की लत को संगत से जोड़कर यानी सोसाइटी से जोड़कर देखा जाता था। हम कह सकते हैं कि एक ऐसा दौर भी था जब किसी के नशेड़ी हो जाने को आर्थिक तंगी या गरीबी से जोड़ के नहीं देखा जाता था, बल्कि सामाजिक, पारिवारिक या फिर सोसाइटी यानी बुरी संगत से जोड़कर देखा जाता था। आज की नशाखोरी यानी ड्रग एडिक्शन को नशेड़ियों की संगत के अलावा आर्थिक तंगी से जोड़कर भी देखा जाना चाहिए। बेशक आज भी नशे को लेकर बुरी संगत के पहलू को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन आज नशे की देशव्यापी चुनौती में बढ़ती बेरोजगारी भी एक अहम कारण बनती जा रही है। आखिर क्यों पिछले कुछ सालों से जम्मू कश्मीर में चोरी डकैती की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं? धारा 370 के ख़त्म होने के बाद जम्मू कश्मीर में सरकारी क्षेत्र के रोज़गार में काफ़ी गिरावट देखी गई। 2019 के अगस्त से पहले सरकारी विभागों में युवाओं को सीधा और टिकाऊ रोज़गार मिलता था, मगर अब ऐसा नहीं है। सरकारी विभागों में लाखों पद खाली हैं। सरकार निजी क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं तलाश कर रही है, लेकिन सरकारी सेक्टर में रोजगार को घटाकर सिर्फ निजी क्षेत्र के सहारे बेरोजगारी की चुनौती से निपटा नहीं जा सकता। अब बड़ा सवाल यह है कि नशाखोरी में बेकारी कैसे काम करती है और बेरोजगारी का नशे से संबंध कैसे स्थापित होता है। नशे की आदत और दिमागी सेहत के मुद्दों पर काम करने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था ओशन रिकवरी सेंटर के एक लेख में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति अपनी नौकरी की निराशाजनक खबर का अनुभव करता है तो उसके मन में भावनाओं का भाव उद्घाटन बहुत संभव है, जिन्हें अगर कोई इंसान अनुभव करता है कि उसे रोजगार नहीं मिल सकता या उसकी नौकरी चली जाएगी, तो ऐसे निराशजनक भावों के कारण वह किसी भी नशे की लत का शिकार हो सकता है। और जाहिर सी बात है कि नशा पूरा करने की मनोदशा में इंसान अपराध का रुख भी कर सकता है। इस तरह से नशा, नशेड़ी, अपराध और बेरोजगारी का संबंध कायम होता है। नशा हर दौर में रहा है, लेकिन आज नशा और नशेड़ी एक समस्या ही नहीं बल्कि सरकार और समाज के सामने एक चुनौती के रूप में खड़ा है।
इस चुनौती से निपटने के लिए सिर्फ निजी क्षेत्र ही नहीं अपितु सरकारी क्षेत्र में भी रोजगार के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर पैदा करने होंगे, वरना नशा, नशेड़ी और अपराध की बुनियाद खोखली करना मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगली बार किसी और मुद्दे के साथ चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार।